is Priyanka and welcome back to my channel BK Awareness। तो फ्रेंड्स, ये वेब ऑप्टिक्स का 7th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इन दोनों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और उनके डिफरेंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वेब ऑप्टिक्स के 6th लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस के बारे में डिटेल में समझा था और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये इंटरफेरेंस के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में क्या जाने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वेब ऑप्टिक्स के कई लेक्चर आगे आएंगे। इसलिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जैसे कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए और कोई वीडियो आपसे स्किप न हो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि कोई वीडियो स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जानते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस को भी जान लेते हैं, क्योंकि हमने वेब ऑप्टिक्स के 6th और 5th लेक्चर में इंटरफेरेंस के बारे में डिटेल में बताया है, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत, क्योंकि नए स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस हम यहाँ पे फिर से आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा तो पहले हम इंटरफेरेंस समझते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो इंटरफेरेंस की हिंदी होती है व्यतिकरण और इंटरफेरेंस की मीनिंग होती है वेव का मिलना। यानी अगर कोई वेव, 2 वेव या 3 वेव, कोई भी अगर वेव मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वेव क्या होती है। तो आप जानते हो कि वेव क्या होती है, इससे हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। वेव तो ऐसे ही रूप में चलती है, हमें जितना पता है वेव तो इतना ही ऐसे ही रूप में चलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, वेव में आपको क्या दिख रहा है, एक हमें उभरा हुआ भाग दिख रहा है, एक धंसा हुआ भाग दिख रहा है, फिर एक उभरा हुआ भाग दिख रहा है, एक धंसा हुआ भाग दिख रहा है। और देखिए, तो जो उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में इसे क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। यानी ये क्या है, क्रेस्ट है। और जो धंसा हुआ भाग होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। यानी कि हम धंसे हुए भाग को ट्रफ कहेंगे और उभरे हुए भाग को क्रेस्ट कहेंगे। यानी क्या है, ट्रफ है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी आपको क्या बताया कि इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, वेव के मिलने को ही इंटरफेरेंस कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक वेव है, ठीक है, इससे दूसरी वेव मीट करेगी। ठीक है, इंटरफेरेंस आपको देखना है। तो दूसरी वेव, मान लीजिए दूसरी वेव वे है, ठीक है, क्योंकि वेव तो ऐसे रूप में चलती है। तो दूसरी वेव क्या है, दूसरी ये वाली दूसरी वेव है, मान एक ये वेव है। ठीक है, तो इन दोनों को मीट करेंगे, ठीक है, और इंटरफेरेंस कराएंगे। देखिए उसमें कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो रहा है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो रहा है। तो मान लीजिए अगर ये दोनों वेव मीट करती हैं तो कंडीशन क्या बनेगी, एक तो ऐसे मीट कर सकती है दोनों। मान लीजिए पहला वेव ये है, ठीक है, पहला वेव ये है, और दूसरा जो वेव आएगी सेम टू सेम इसी के ऊपर हो जाएगी, यानी कि ऐसे हो जाएगी, सेम टू सेम। देखिए सेम टू सेम ऐसे हो जाएगी, देखिए सेम टू सेम ऐसे हो जाएगी, इसी के ऊपर क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का, इसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, उभरे भाग का। तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों जो वेव्स है उनकी दोनों क्रेस्ट एक साथ मीट कर रही है और दोनों की ट्रफ एक साथ मीट करी, दोनों की क्रस्ट एक साथ मीट करी, दोनों की ट्रफ क्रस्ट एक साथ मीट करी और दोनों की ट्रफ एक साथ मीट कर रही है। तो क्या होगा, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, यानी पहले जो देखिए पहला वाला वेव जो नीला कलर का वो पहला वाला वेव है, तो जो ब्लू वाली है वो ऐसे है और इसी के ऊपर दूसरी वाली वेव आ गई है। तो क्या है, दोनों इसी के ऊपर दूसरी वाली वेव आ गई है, तो क्या होगी, तो दोनों एक के ऊपर एक हो गई है तो दोनों बढ़ के क्या हो जाएंगी, लंबा हो जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड दोनों का बढ़ जाएगा। दोनों जब दोनों मिलेंगी यहाँ पे तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे। और दोनों का ट्रफ भी अगर मीट कर रहा है तो वो नीचे की साइड एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे फिर से दोनों का क्रेस्ट मीट कर रहा है तो ऊपर की तरफ फिर हो जाएगा नीचे की तरफ, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है। कब, जब सेम टू सेम फेज में मीट कर ले रही है। तो ठीक है, यानी इसी के ऊपर सेम टू सेम अगर इसी ऐसे हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है। अब नीचे की ओर इंक्रीज हो या ऊपर की ओर, पर एम्पलीट्यूड तो बढ़ रहा है। यानी जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है उस टाइप के इंटरफेरेंस को हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, देखिए एक और कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए कि एक ज़रूरी है कि वेव ऐसे ही मिलेगी, ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए दूसरी जो, मान लीजिए पहली वेव ऐसे है तो एक और तरीके से मिल सकती है। मान लीजिए ये वेव आ रही है, ठीक है, इससे मीट करने, तो मिल तो ऐसे भी सकती है,
ठीक है, तो क्या इस बार एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं। ये देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट हो जा रही है, यानी ये एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी क्या हो जाएगी, तो ऐसे हो जाएगी, यानी ठीक है, यानी ये एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। ये तो हम जान के दोनों के। तो चलिए फ्रेंड्स, हम तो जान गए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन दोनों के डिफरेंस जान लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस मैथमेटिकल रूप से, ठीक है, मैथमेटिकल रूप से थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं और थोड़ा सा इन दोनों के बारे में डिफरेंस जान लेते हैं, ठीक है, कि दोनों में आखिर अंतर क्या है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा ये हम जानेंगे, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों में डिफरेंस। फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे अंतर दोनों में डिफरेंस लिखा है, अंतर लिखा है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंस, अंतर समझने से पहले ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखा है, ये और ये फॉर्मूला है जिसको हमने पिछले लेक्चर वेव ऑप्टिक्स 6 में डिराइव किया था। और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का है और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। तो इन दोनों जो फॉर्मूला है इसको हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था और कहा था कि आप इसको लर्न कर लीजिएगा, अगले लेक्चर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस लेक्चर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने बता दिया कि इन दोनों हमने फॉर्मूला को डिराइव किया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो ये तो इसके फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पहले जानते हैं। तो जहाँ देख कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पर ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मान जो है, जो वैल्यू इसकी मैक्सिमम होती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला है, तो इसमें मैक्सिमम कैसे करेंगे, तभी हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो इन दोनों के मैक्सिमम, जहाँ ये दोनों मैक्सिमम होती है वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये दोनों मैक्सिमम कैसे होंगी, जब देखिए ये दोनों किस पे डिपेंड करें, cos फाई पे। यानी अगर cos फाई मैक्सिमम है तो ये दोनों क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और cos फाई कब मैक्सिमम होगी, जब cos फाई की वैल्यू अगर 1 होती है, +1 होती है, उस टाइम cos फाई सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। यानी कि अगर cos फाई की वैल्यू +1 होगी, उस टाइम जो है ये दोनों मैक्सिमम होगी। cos फाई की वैल्यू +1 कब होगी, जब जो फाई की वैल्यू, cos में जो फाई की वैल्यू उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, फिर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, एंड इवन नंबर होगा और 0 भी होगा। तो उस टाइम जो cos फाई मैक्सिमम होता है, यानी कि जो फाई है वो क्या होगा, 2n पाई। 2n पाई यहाँ पे आप समझ रहे होंगे क्या, इवन नंबर है, ठीक है, इसे 2n पाई, ठीक है। और n की जगह आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, कुछ भी रख सकते, ठीक है। 1 2 3 रखेंगे तो आपको क्या होगा कि ये चीज़ मिलती जाएगी। यानी इस फॉर्म में अगर cos फाई होगा, इस फॉर्म में जब फाई होगा तब cos फाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब cos फाई की वैल्यू 1 सबसे बड़ी वैल्यू है तो इसे जब ये दोनों मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए देखिए चौथा क्या है, देखिए हम जानते हैं cos फाई, देखिए यहाँ से देखिए जो डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है, पार्ट डिफरेंट है, ठीक है, पार्ट डिफरेंट। हमने पिछले लेक्चर में जाना था पार्ट डिफरेंट, ठीक है। जो हमने फाई की वैल्यू पिछले लेक्चर में निकाली थी, ऐसे फाई की वैल्यू निकाली थी, डेल्टा एक्स अपॉन 2 पाई, ऐसे करके हमने फाई की वैल्यू निकाली थी पिछले लेक्चर में, ठीक है, डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स हमने पिछले लेक्चर में इसको देखा था, फाई की वैल्यू हमने निकाली थी। तो फाई की, और यहाँ से हम अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालते हैं, पहले देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये मिलती है। यानी कि देखिए हमें मेरा कहने का यहाँ ये मतलब है कि डेल्टा एक्स क्या है, पार्ट डिफरेंट है। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाने के लिए अब ये देखते हैं कि पार्ट डिफरेंट क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंट कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाए। तो अगर पार्ट डिफरेंट यहाँ से निकालते हैं और फाई की जगह अगर हम ये रखते हैं तो हमें पता है कि मैक्सिमम होगा। यानी कि पार्ट डिफरेंट में अगर हम फाई की जगह ऐसे फॉर्म में अगर रखते हैं तो उसके बाद जो आएगा उसको हम कह सकते हैं कि क्या, ऐसा पाथ रहना चाहिए, पार्ट डिफरेंट, तभी जाके ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए हम अगर फाई की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे देखिए यार फाई की वैल्यू 2n पाई रख दिए तो n पाई आ गया, ठीक है। और
एन लेमडा आ गया, और एन क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम इसके कहने का यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर पार्ट डिफरेंट, इसे पार्ट डिफरेंट करते हैं, अगर पार्ट डिफरेंट एन लेमडा की फॉर्म में है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। यानी अगर इस एग्जाम में आ जाता है कि हमें कंस्ट्रक्टिव एन, यहाँ पे देखिए क्या है, एन यहाँ पे नंबर है, 0 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे नंबर है, ठीक है। तो यानी कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, पार्ट डिफरेंट क्या होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं पार्ट डिफरेंट एन लेमडा के फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि अगर पार्ट डिफरेंट एन लेमडा के फॉर्म में है तो उस टाइम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने क्या आपको बताया था, सॉरी यहाँ पे ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ मिनिमम, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड क्या होगी, मिनिमम हो जाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, मिनिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे cos फाई की सबसे वही सेम यहाँ पे हमने दूसरा छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे यही फॉर्मूला है। तो अब इन दोनों को मिनिमम कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और cos फाई की वैल्यू मिनिमम क्या होती है, -1 होती है, और -1 कब होगी, जब फाई की वैल्यू इस तरीके से होगी, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, यानी कि ऑड नंबर में होगी, तो उस टाइम जो cos फाई की वैल्यू -1 आएगी, मिनिमम आएगी। तो उस तरह से फिर से हमें ये तो पता चल गया कि जो फाई की वैल्यू है वो ऑड नंबर में होना चाहिए। अब देखिए पार्ट डिफरेंट क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंट क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर से फाई की वैल्यू अगर रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है, यानी कि इस फॉर्म में रहना चाहिए। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि देखिए यहाँ पे हमने निकाला है, यहाँ पे हमने जो ये देखिए ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं 2n-1, यानी 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2 इस फॉर्म में रहेगा, तो क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, ठीक है। और एन यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, याद रखिए 0 इसमें नहीं है, बट इसमें 0 था, ठीक है। तो चलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अब थोड़ा और देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और थोड़े से डिफरेंट दोनों जान लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, और हम लोग डिफरेंट जान लेते हैं दोनों में, ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा और डिफरेंट जान लेते हैं दोनों में और थोड़ा डिफरेंट जान लेते हैं। तो देखिए ये तो पहले, अच्छा आपको ये लर्न करना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये दोनों मैक्सिमम पार्ट डिफरेंट क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंट एन लेमडा के फॉर्म में होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये दोनों मैक्सिमम होगा, ये दोनों मैक्सिमम होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और आप ये भी याद कर लीजिए कि यहाँ से एन कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि cos फाई क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, cos फाई की सबसे मैक्सिमम वाली 1 होती है, ठीक है। तो अगर इसको इसमें पुट करते हैं, इसमें अगर पुट करते हैं, देखिए हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला डिराइव किया था, यहाँ पे cos फाई था, तो cos फाई की वैल्यू क्या है, 1 हो जाती है इस कंडीशन में। तो उस टाइम क्या आ रहा है, ए आर की जो वैल्यू ऐसे है, यानी कि सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो, और देखिए A1 A2 क्या है, यानी कि 2 वेव हमने यहाँ पे लिया है, और दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तब, ठीक है। यानी ये है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों जो वेव है उन दोनों के एम्पलीट्यूड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। एज का देखिए यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे सॉल्व किया है, तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे cos फाई रहती है तो वहाँ पे 1 वैल्यू हो जाएगी, तो AI स्क्वायर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह रूट हट के ऐसे हो जाएगा। इंटेंसिटी का भी देख लेते हैं, इंटेंसिटी के फॉर्मूले हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं, यहाँ पे भी cos फाई होता है, तो इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 होती है, तो अगर 1 रख देते हो तो ऐसे आ जाता है। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देख लेते हैं, ये मिनिमम होता है, यहाँ भी ये इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए जो पार्ट डिफरेंट होना चाहिए, इसमें क्या कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इस टाइप का होना चाहिए, और ऑड नंबर का जो इंटू होना चाहिए लेमडा बाई 2 में, और यहाँ पे एन क्या होना चाहिए, 1, यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और cos फाई की वैल्यू इसमें क्या होती है, -1 होती है, सबसे कम वैल्यू होती है cos फाई की। तो यहाँ से निकालने से देखिए हमें क्या मिलेगी, जो AR की वैल्यू होगी वो A1 माइनस A2 होगी, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी का भी देख लेते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी का अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि क्या है, -1 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा IR इज इक्वल टू हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल पर, ठीक है।
यहाँ से आप कोई भी ऐसे अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही सब रहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिफरेंस एंड उनके कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझा, हमने अच्छे से जाना। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।